जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की प्रमुख डाक टिकटें। किस विशेष व्यक्ति पर डाक टिकट जारी की गई या किस स्थान पर जारी की गई, किस दुर्ग पर जारी की गई, ठीक है, किस बावड़ी पर जारी की गई या किस राष्ट्रीय उद्यान पर जारी की गई, कितने पैसे की जारी की गई डाक टिकट और कब की गई, ये हम पूरा विश्लेषण इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे चलने से पहले एक बार आपके लिए ज़रूरी सूचना, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर लीजिए, GK बाई रिस्की के नाम से। ठीक है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि इसकी PD भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, अभी जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान की डाक टिकटें। सबसे पहले है विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? राजस्थान में सबसे पहला डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी किया गया। सीधा प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट किस पर जारी किया गया? तो क्या करके आना है? वो करके आना आपको विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ पर कब जारी किया गया? 15 अगस्त 1949 को। कितने पैसे का किया गया? तो 1 रुपये का किया गया। कितने रुपये का किया गया? 1 रुपये का किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है। अब आपको याद कैसे रखना है? राजस्थान का पहला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया वो कौन सा? विजय स्तंभ। पहला ही पूछ रहा है तो पहले पर कितने पैसे का जारी किया गया? 1 रुपये का जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और इसका विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, जिसे देवी देवताओं का क्या कहा जाता है? मूर्तियों का संग्रह कहा जाता है। ठीक है, जिसे उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा था? विष्णु ध्वज कहा था। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, अगली हमारी बनी ठणी। कौन सी ठणी? बनी ठणी। बनी ठणी पर कब डाक टिकट जारी किया गया? 5 मई 1973 को। कब किया गया? 5 मई 1973 को। कितने पैसे का जारी किया गया? 20 पैसे का जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बनी ठनी कहाँ की चित्रकला है? ये बनी ठनी किशनगढ़ की है। कहाँ की है? किशनगढ़ की है। किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। इस चित्र को किसने बनाया था? इस चित्र को निहाल चंद ने बनाया था। किसने बनाया था? निहाल चंद ने। ये आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, कब बनाया था इसे निहाल चंद ने? 1978 में। कब बनाया था? 1978 में। ये भी आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा मैग्नीज गेट। मैग्नीज गेट पर कब जारी किया गया? 2019 में। कब जारी किया गया? 2019 में। कितने रुपए का जारी किया गया? तो वो कितने रुपए का जारी किया गया? वो किया गया 5 रुपये का। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अगला हमारा डाक टिकट वाला परदादा किसे कहा था? सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में 100%। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, RS हो, रीट हो, SI हो, राजस्थान पुलिस हो, BSTC हो, PTT हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, आप नोट करके रख लेना। तो डाक टिकट वाले परदादा किसे कहते हैं? वो कहते हैं हाकिम इब्राहिम खान को। किसे कहते हैं? हाकिम इब्राहिम खान को। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अगला है देव नारायण जी। कौन से नारायण जी? देव नारायण जी। देव नारायण जी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो वो 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने पहली बार किसी देवता पर डाक डाक देवता की फड़ पर जारी किया है। ठीक है ना, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और 2011 में देवनारायण जी पर सोम पर भी किया गया इनके सोम पर। ठीक है, कब? 2011 में देवनारायण जी पर। ठीक है, सचिन पायलट के समय, उस टाइम वो मंत्री थे ना, केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, उस टाइम देवनारायण जी के सोम पर डाक टिकट भी जारी
किया गया, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा गोडा वर्ण, कौन सा वर्ण? गोडा वर्ण। गोडा वर्ण पर 1 नवंबर 1980 को डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ था? 1 नवंबर 1980 को। इसे क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है साथ में। ठीक है, क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, जिसे हुक्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है, जिसे हुक्मा या सोन चिड़िया भी कहते हैं, जिसे माल मोरडी भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है, गोडाउन को माल मोरडी कहाँ पर कहा जाता है? तो क्या करके आना? 12 करके आना। क्या करके आना? 112। ठीक है, जहाँ पर इसे क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। ठीक है, ये गोडाउन क्या खाता है? ये मूंगफली और तारा मेरा खाता है। क्या खाता है? मूंगफली और तारा मेरा। ठीक है, अगला हमारा खेजड़ली, कौन सा? खेजड़ली वृक्ष। इस पर कब जारी किया? इस पर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, खेजड़ली राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये खेजड़ली क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये भी आपको नोट करके रखना है। क्या है? राज्य वृक्ष है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। जब भी आप पढ़ो ना तो 2-4 साथ में बात याद आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री जी? हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी पर 1976 में डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 1976 में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा देलवाड़ा के जैन मंदिर। कौन से जैन मंदिर? देलवाड़ा के जैन मंदिर। इन पर कब जारी किया गया? इन पर 2009 में जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है। इन देलवाड़ा के जैन मंदिर व इनका समूह कितना है? इनका 5 समूह है। अब क्या राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न आया था और आगे भी आएगा, नोट करके रख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसे विमल से मंदिर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, इनने विमल साई ऋषभदेव जैन के मंदिर किसने कहा था? सीधा प्रश्न आ सकता है। तो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हैं हमारे लोक देवता तेजा जी। कौन से तेजा जी? लोक देवता। ठीक है, इन पर कब जारी किया गया है? 2011 में। देवनारायण जी और इन पर दोनों को साथ में जारी किया गया है। ठीक है ना, देवनारायण जी फड़ पर तो कब किया गया? वो तो किया गया 1992 में। लेकिन देवनारायण सोम पर कब किया गया? 2011 में। और तेजस जी पर भी 2011 में। कितने पैसे का? 5 रुपये का। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा, 1 मिनट जी, अब सही हो गया। ये आ गया प्रश्न भी वही सेम। जी हाँ, अगले हैं हमारे देव नारायण जी। कौन से नारायण जी? देव नारायण जी। देव नारायण जी पर कब किया गया? 5 सितंबर 2011 को। कब किया गया? 5 सितंबर 2011 को। कितने पैसे, कितने रुपए का किया गया? तो 5 रुपये का किया गया। इनकी फड़ पर कब किया गया? तो क्या करके आना सीधा? 1992। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना। यहाँ से प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आएगा, आप मान के चलना। ठीक है, अगला हमारा जंतर मंतर। कौन सा मंतर? जंतर मंतर, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, इस पर 10 दिसंबर 2003 को 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कितने का डाक टिकट जारी किया गया? ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण शहीद जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? शहीद जय सिंह ने। ये विश्व की सबसे बड़ी
वेधशाला है, ठीक है। और सबसे नवीनतम यही वेधशाला है, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखनी है साथ में, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी सौर वेधशाला कौन सी है, तो कौन सी है, जंतर मंतर जयपुर। और सबसे नवीन कौन सी है, वो भी यही है, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। अगला हमारा कौन सा, शेखावाटी। कौन सा वाटी, शेखावाटी चित्रशैली। इस चित्रशैली पर 20 जून 2012 को 20 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपये का डाक टिकट, 20 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अगली कौन सी है, अगली हमारी ब्लू पोट्री कला। इस कला पर 1 जनवरी 2017 को कितने रुपये का, 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा थेवा कला। कौन सी कला, थेवा कला। थेवा कला कहाँ की कहाँ की है, तो यह है प्रतापगढ़ी, ठीक है। जहाँ इसके प्रवर्तक किसे माना, इसके प्रवर्तक नाथूजी सोनी को माना जाता है। किसे माना जाता है, नाथूजी सोनी। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है ना। बेल्जियम के हरे कांच पर इसका चित्रण किया जाता है। ये मतलब सोनी परिवार है ना, अपने बच्चियों को भी ये कला नहीं सिखाते। कौन सी कला, थेवा कला, ठीक है। ये सिर्फ ओनली फॉर ये काम पुरुष करते हैं। कौन करते हैं, सिर्फ पुरुष करते हैं। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे थेवा कला पर कब जारी किया गया, इस कला पर 15 नवंबर 2002 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से थेवा कला का तो हर एग्जाम में प्रश्न आता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। इसके प्रवर्तक किसे माना जाए, इसके प्रवर्तक नाथूजी, सॉरी ये जोशी नहीं, सोनी जी होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, नाथूजी सोनी, ठीक है। या वापस सही कर लेना, जोशी जी नहीं होगा, ठीक है। वो लिखने में हो गया था थोड़ा सा। झाला मन्ना। अगला कौन से है, झाला मन्ना। इन पर 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया, 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। अगले कौन से हमारे, गोपाल सिंह खरवा। कौन है, गोपाल सिंह खरवा। इन पर कब हुआ था, इन पर 30 मार्च 1990 को कितने पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली हमारी अल्लाह जिले बाई। कौन सी बाई, अल्लाह जिला बाई, ठीक है। इन पर कब किया गया, 29 दिसंबर 2003 को। कब किया गया, 29 दिसंबर 2003 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है, सीधा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगले हमारे सूर्यमल मिश्रण। कौन से मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। इन पर 1990 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किए गए। कितने रुपये का, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किए गए। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। इनके हम रचना के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बार बार बात करने से कोई मतलब है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साध्वी उमराव कंवर। कौन सी कंवर, साध्वी उमराव कंवर। इन पर 30 अप्रैल 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। सीधा प्रश्न आ सकता है, पहली साध्वी जिन पर डाक टिकट जारी किया गया, तो क्या करके आना, उमराव कंवर। सीधा प्रश्न आ सकता है। एक बार वापस सुन लीजिए प्रश्न, किस साध्वी पर डाक टिकट जारी किया गया। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, साध्वी उमराव कंवर पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो क्या करके आना है, 30 अप्रैल 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है ना। अगले कौन से हैं, अगले हमारे आचार्य भिक्षु जी। कौन से भिक्षु जी, आचार्य भिक्षु जी। इन पर 2005 में कितने, 2004 में कितने रुपये का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। अगले हमारे कौन से, अगले हमारे पृथ्वीराज चौहान। कौन से चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इन पर कब डाक टिकट जारी किया गया, इन पर 31 दिसंबर 2000 को जारी किया गया। कब किया गया, 31 दिसंबर 2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। यहाँ सीधा प्रश्न आएगा यहाँ से, ठीक है। इनमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं जो समझाए।
अगले कौन से हमारे महाराणा प्रताप, ठीक है। इन पर कब हुआ था? 11 मई 1998 को। कब हुआ था? 11 मई 1998 को। कितने रुपए का? 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे विजय सिंह प्रतीक। कौन से प्रतीक? विजय सिंह प्रतीक। इन पर 29 अप्रैल 1991 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो क्या करके आना, 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। किन पर हुआ था? भूप सिंह पर, जिनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह का भूप सिंह था, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना होगा। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1991 को हुआ था, ठीक है। अगला हमारा पुष्कर मेला, ठीक है। इस मेले पर 27 फरवरी 2007 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 27 फरवरी 2007 को। कितने रुपये का जारी हुआ था? तो क्या करके है ना, 2 रुपये का जारी हुआ था। अगले कौन से? अगले हमारे कवि माघ। कौन से कवि? कवि माघ, जिनकी जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है? भीनमाल मानी जाती है, ठीक है। इन पर कब हुआ था? इन पर फरवरी 2009 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपये का जारी हुआ था? फरवरी 2009 को। कितने रुपये का? 5 रुपये का जारी हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। अगले मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, इस दरगाह पर 13 फरवरी 1989 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपये का? 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1989 को, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखनी है। अगली हमारी चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है कहाँ पर? आबानेरी दौसा में, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है नहीं। इस पर 29 दिसंबर 2017 को कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 29 दिसंबर 2017 को। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। यह भी आपको साथ में नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला कौन सा हमारा? अगला हमारा नागर सागर कुंड। कौन सा कुंड? नागर सागर कुंड। ये भी आपको नोट करके रख लेना। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रही होगा सही। कौन सा है? नागर सागर कुंड है कहाँ पर? सीधा प्रश्न आ सकता है, नागर सागर कुंड कहाँ पर है? तो क्या करके है ना, बूंदी। इस पर कब डाक टिकट जारी हुआ था? इस पर 29 दिसंबर 2017 को। कब हुआ था? 2017 को। कितने रुपये का हुआ था? तो वो 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। अगला कौन सा है? पन्ना मीणा की बावड़ी। कौन सी मीणा की बावड़ी? पन्ना मीणा की बावड़ी। इस पर 29 दिसंबर 2017 को कितने पैसे का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। अगली कौन सी? अगली में रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। इस पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। कब किया गया? लगभग आप देख लेना बावड़िया पर कब किया गया? 2017 में ही डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। ये आपको एक सीधा फैक्ट है। कब किया गया है? कोई बावड़ी या कुंड आ जाए ना तो 2017 कर देना, ठीक है। देख लेना ऑप्शन है। तो रानी जी की बावड़ी 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर आगे हमारे तुर्जी का जालरा। कौन सा जालरा? तुर्जी का जालरा। इस पर 29 दिसंबर 2017 को। कब हुआ था? 29 दिसंबर 2017 को। कितने रुपए का हुआ था? वो भी 5 रुपये का जारी हुआ था, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लेता। चलिए आगे चलते हैं। अगली कौन सी? निमराना बावड़ी। कौन सी बावड़ी? निमराना बावड़ी। इस पर 29 दिसंबर 2017 को कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। जो भी बावड़ी या झालरा या कुंड पर डाक टिकट जारी हो वो आपको एक साथ ही मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। सीधा आप नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारा है गणेश पोल। कौन सा पोल? तो गणेश पोल। इस पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 को। कितने का हुआ था? 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। अगली कौन सी हमारी? अगली हमारी बागौर की हवेली के शीशे की खिड़की पर, ठीक है। कौन सी
बागवार की हवेली जो विश्व की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। बागवार की हवेली के शीशे की खिड़की पर डाक टिकट सीधा प्रश्न आ सकता है, कब जारी हुआ था? तो क्या करके आना, 1 जनवरी 2017 को। क्या करके आना, 1 जनवरी 2017 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो वो 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। यह भी आपको साथ में नोट करके रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आज आगे होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आप साथ में नोट कर लेना। इतना टाइम नहीं था पीडी बनाने में, तो मैंने सोचा सीधा करवा देता हूँ। ठीक है ना। अगले हमारे दुर्गादास राठौड़। एक मिनट, थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अब चलते हैं। अगले कौन से हमारे, दुर्गादास इन दुर्गादास राठौड़ की इटली के किस की गई? तो इटली के गेरिबाल्डी से की गई। जिसे दुर्गादास को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का विद्या मोती कहा जाता जिसे। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ पर कब जारी किया गया? दुर्गादास राठौड़। ठीक है, आप साथ में नोट कर लेना, बाद में वापस इनको मिटाना भी पड़ेगा। ठीक है ना। इन पर कब हुआ था? इन पर 26 अगस्त। कितनी अगस्त? 26 अगस्त 1988 को। ठीक है, कब हुआ था? 26 अगस्त 1988 को। ठीक है, इन पर ऐसा नहीं दे रखा कि कितने पैसे का जारी हुआ था। ठीक है ना, इतना देर नहीं रखा, सीधा तारीख बता रखी है। कब हुआ था? 26 अगस्त 1988 को। यह भी आपको साथ में नोट करके रख लेना है। अगले कौन से हमारे, वो भी देख लीजिए आप। एक मिनट, चलिए अगले कौन से हैं। अगले हमारे बलदेव राम मिर्दा। कौन से मिर्दा? बलदेव राम मिर्दा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, बलदेव राम मिर्दा। कौन से मिर्दा? बलदेव राम मिर्दा। इन पर कब डाक टिकट जारी किया गया? इन पर 17 जनवरी 1989 को। कब किया गया था? 17 जनवरी। कब किया गया था? 17 जनवरी 1989 को। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है, सीधा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अभी इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर अगले वाले देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले हमारे कौन से हैं। अगले दाल बाटी चूरमा। कौन सा? दाल बाटी पर भी डाक टिकट जारी किया गया। किस पर किया गया? दाल बाटी पर। इस पर कब किया गया? इस पर किया गया 3 नवंबर। कब किया गया? 3 नवंबर। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। कब किया गया? 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर 2017 को। कब किया गया? 2017 को। ठीक है, 3 नवंबर 2017 को दाल बाटी पर डाक टिकट जारी किया गया। सीधा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्या प्रश्न आएगा? दाल बाटी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो क्या करके आना है? 3 नवंबर 2017 को। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में। ठीक है, अगले कौन से हैं। अगले हमारी है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है? एक मिनट, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? जोधपुर में है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राहु जोधा ने करवाया था। किनके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। कब करवाया था? 1459 में। 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया। ठीक है, यह साथ में फैक्ट है, आपको नोट कर के रखना है। ठीक है, कौन से हैं? मेहरानगढ़ किला। ठीक है, इस पर कब किया गया? इस पर 3 अगस्त 3 अगस्त 1984 को। कब किया गया? 1984। ये भी आप साथ में नोट करके रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसको वापस से आप करना पड़ेगा, आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने पहले पेज ऐड नहीं किए थे साथ में और। ठीक है, इसलिए इनको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अगले कौन से हैं? अगले हमारे मीरा बाई। कौन सी बाई? मीरा बाई। ठीक है, मीरा
बाई। कौन सी बाई? मीरा बाई, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहते हैं? तो क्या करके आना है? राणा बाई को। किसे किससे कर को आना है? राणा बाई को। और आमेर की मीरा बालाबाई, जो कि इनकी पत्नी थी, पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी थी। यह भी आपको साथ में नोट करके रख लें। मीराबाई पर कब हुआ था? इन पर 1 अक्टूबर। कब हुआ था? 1 अक्टूबर। ये भी आप साथ में नोट कर लेना। 1 अक्टूबर 1952 को। कब हुआ था? 1952 को मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया। चलिए आगे चलते हैं हम। आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है। नहीं तो इनमें मैं पीडी में डाल दूंगा साथ में, और नोट करके, ठीक है। अगले कौन से हमारे? अगले हमारे हैं जमुनालाल बजाज। कौन से बजाज? जमुनालाल बजाज। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। जमुनालाल बजाज, ठीक है। जो स्वयं को क्या मानते थे? गांधी जी के 5वें पुत्र, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। कब हुआ था इन पर? 4 नवंबर। कितनी नवंबर? 4 नवंबर, ठीक है। 4 नवंबर 1970 को। कब हुआ था? 4 नवंबर 1970 को। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर भी आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा एग्जाम में, ठीक है। इससे अच्छा आप पहले ही हर चीज़ याद करके रखना है, ठीक है। फिर एग्जाम आएगा फिर पछताओगे, हाँ उस दिन पर लेता तो सही रहता है, ठीक है। अगले कौन से हैं? अगले हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से सुखाड़िया? मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, ठीक है। इन पर कब हुआ था? इन पर 2 फरवरी। कब हुआ था? 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी 2 फरवरी 1988 को। कब हुआ था? 1988 को। ये भी आप साथ में नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना। तो अब समझ नहीं आया तो मैं वापस बता दूंगा, ठीक है, साथ में पीडी वगैरह लगा कर, ठीक है। और बहुत बहुत ही जल्द हम सीधे लाइव पढ़ाने वाले, ठीक है। बस कुछ ही दिनों का और इंतजार कर लो, ठीक है। अगले कौन से हमारे? अगले हैं हमारे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन से भार्गव? मुकुट बिहारी। कौन से भार्गव? मुकुट बिहारी, ठीक है। मुकुट बिहारी। मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। मुकुट बिहारी लाल। कौन से लाल? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है। या साथ में नोट कर लेना। इन पर कब हुआ था? 18 दिसंबर। कितनी दिसंबर? 18 दिसंबर 2003 को। कब हुआ था? 18 दिसंबर 2003 को। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर कहोगे पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले कौन से हैं हमारे, वो भी देख लेते हैं हम। आशा करता हूँ आपको समझ तो आ रही होगा। अगले हमारे सागरमल गोपा। कौन से गोपा? सागरमल गोपा, जिन्होंने क्या लिखा था? जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। जिन पर मिट्टी का तेल छिड़कर क्या कर दिया गया? मार दिया गया, ठीक है ना। इनकी मृत्यु पर जैसलमेर में कौन से नारे लगे थे? खून रो बदलो खून। कौन सा नारा? खून का बदला खून। ये सीधा प्रश्न आ सकता है। खून का बदला खून किस रियासत में दिया गया है? तो क्या करके आना है? जैसलमेर रियासत में। इन पर कब हुआ था? 29 दिसंबर। कौन सी दिसंबर? 29 दिसंबर, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना। 19 दिसंबर 1986 को डाक टिकट जारी हुआ था। किन पर हुआ था? सागरमल गोपा पर, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखते हैं अगले कौन से हमारे। इनको वापस मिटाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।
कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ठीक है ना। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी इस क्लास से जुड़ सके, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ठीक है। क्या नाम है, 1 मिनट में वापस बता देता हूँ, क्या नाम है, GK बाई रिस्की के नाम से, ठीक है। क्या नाम है, GK बाई रिस्की के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।